और उसमें भी मतलब मेंस क्वालिफाई हुआ, बट टास्क में फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने आपसे मतलब जब मार्कशीट आई मैंने देखा ऐसे में तो बहुत ज्यादा ही कम है, मतलब हम्म। लिटरली वो जो है पूरा जो ड्राउन कर देता है, तो उस तरीके का स्कोर था ऐसे में। Hello everyone, welcome to the YouTube channel. And today we have with us Surbhi Srivastav, who secured AIR 56 in Civil Services Exam 2023. Hi Surbhi, how are you doing? हेलो सर, थैंक यू सो मच एंड आई एम डूइंग वेल सर। So Surbhi was one of the few people who was associated with us for I think even the first and second batch of mains focus group. And अभी सुरभि को भी बता ही रहा था मैं कि मतलब मी एंड शशांक यूज्ड टू टॉक अबाउट कि भी यार सुरभि का होना चाहिए, सुरभि का होना चाहिए, क्योंकि सुरभि की आंसर क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। एंड कहीं ना कहीं फिर मतलब वो नहीं होता था तो वी वर ऑल्सो वेरी कि भाई मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम रह गई। एंड आई थिंक देर वॉज अ पीरियड ऑफ 1 or 2 years वेयर सुरभि यू वर ट्राइंग मल्टीपल एग्जाम्स बट हो नहीं रहा था। तो मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड कि भाई क्या चल रहा था उस टाइम पे? सर ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसके बाद जो टाइम पीरियड मिला था तो वहां से, क्योंकि प्रीलिम्स हुआ नहीं था, तो तभी मैं जो है हम्म। मेंस फोकस फोकस ग्रुप में मैंने तभी ले लिया था जब मतलब 2021 का रिजल्ट भी नहीं आया था प्रीलिम्स का। हम्म। तो उसके बाद से सर मैंने मेंस पे मतलब ट्राई तब से ही स्टार्ट करने लग गई थी। आंसर राइटिंग शशांक सर को मैंने एथिक्स वगैरह की कॉपी भी भेजी थी। हम्म। उसी समय उन्होंने कहा था कि तुम्हारे आंसर्स ठीक है, मतलब हम्म। अगर प्रीलिम्स में हो जाता है तो तुम्हारा चांस है उसी बार। बट सर 2021 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट वो क्लियर नहीं हुआ, बट आई ट्राइड, मतलब उसमें मेंस में करती रही थी हम्म। प्रिपरेशन। फिर जब सेकंड वाला 2022 का प्रीलिम्स दिया था तो उसमें प्रीलिम्स में मैंने काफी फोकस किया था। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस भी मेरा अच्छा गया था। मैंने आपको बताया भी था कि मतलब हम्म। इसे सारे जीएस के कैसे पेपर्स गए हैं, पीएसआईआर का कैसा गया है। ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर है, तो मतलब वो भी ठीक हुआ था मेरा। और उसमें भी मतलब मेंस क्वालिफाई हुआ, बट टास्क में फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने आपसे मतलब जब मार्कशीट आई मैंने देखा ऐसे में तो बहुत ज्यादा ही कम है, मतलब हम्म। लिटरली वो जो है पूरा जो ड्राउन कर देता है, तो उस तरीके का स्कोर हम्म। था ऐसे में। क्योंकि जीएस और पीएसआईआर में एवरेज से ऊपर थे मार्क्स, अगर ऐसे हम्म। में ठीक होते तो क्लियर हो जाता। तो उसके बाद सर फिर ऐसे की कॉपीज मैंने आपको दिखाई थी, मतलब कुछ कुछ जो पहले लिखे थे, स्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे, तो वहां से सर मैंने फोकस किया, कोशिश किया कि जहाँ पे, क्योंकि व्हेन वी हैव मतलब जब ये दिखता है हमें कि कहाँ पे हमारा जो है बैक हो रहा है, कहाँ पे हम हम्म। पीछे जा रहे हैं, कोई एक बेंचमार्क मिल जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मिल जाता है, तभी इट इज पॉसिबल टू वर्क अपॉन इट। तो मार्कशीट आई, उसके बाद आई ट्राइड कि मतलब ऐसे में मेरा कम है, एथिक्स में पॉसिबिलिटी है बढ़ने की, मेरे ऑप्शनल में पॉसिबिलिटी है बढ़ने की, और इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज उसमें भी काफी मेरा मार्जिन मतलब हम्म। हो सकता था। फिर साइमल्टेनियसली सर मैं स्टेट के एग्जाम्स भी दे रही थी, स्टेट पीसीएस अपना दे रही थी, और बहुत ज्यादा नहीं दिए, मतलब जो सिमिलर पैटर्न पे मुझे यूपी पीसीएस ही लगा था तो वो भी मैंने दिया। उसका भी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था मेरा, हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया था। सिंस मेरी मुझे लग रहा है मेंस की प्रिपरेशन ठीक थी, इस वजह से वो क्वालिफाई हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे की वजह से रह गई थी। हम्म। तो ये सर एक ब्रीफ थोड़ा सा रहा है मेरा। तो आई थिंक देन देर वाज, जब आपका यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट चल रहा था बाय दैट पॉइंट आप यूपीपीसीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो एक जी उससे सर। मेरे ख्याल थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है इंसान में कि भाई यार नहीं, हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। हाँ सर, वो डेफिनेटली आता है, क्योंकि जब प्रिपरेशन सर ऐसी है ना, और जब हम देखते हैं अगल बगल की लोग का मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, सिक्स अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, हम्म। तो वो मतलब थोड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। हम फिर अपने साथ वही चीज देखते हैं, कभी स्टार्टिंग में सर जब आते हैं तो ये लगता है नहीं मेरा हो जाएगा, मैं इतना मतलब कुछ है, तो वो है हमेशा सर, एक नेवनेस जो होती है वो रहती हम्म। है। तो बट जब खुद के साथ वो चीज होने लग जाती है तो थोड़ा डर, फियर आने लग जाता है कि अगर यही हो गया, नहीं हुआ, लास्ट तक जाते जाते 7 साल हम्म। की वो प्रिपरेशन है वो कहाँ लेके जाएंगे। तो वो चीज है। बट सर वो गॉड ग्रेस की वजह से हो गया फाइनली, मतलब यूपी पीसीएस में जब सिलेक्शन हुआ डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला था हम्म। वो। एंड इंटरव्यू में भी मतलब मुझे उससे काफी क्वेश्चन इस बार आए थे। मार्क्स उतने नहीं, मुझे एक्सपेक्ट था कि ज्यादा हो जाएगा, बट 173 भी ठीक है, सही स्कोर है। हम्म। और बाकी मेंस में भी सर कॉन्फिडेंस के साथ जब लिखते हैं, फियर थोड़ा सा कम होता है, तो शायद मार्क्स उस हिसाब से फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। एक मुझे ये भी लगता है कि जब आप नौकरी कर रहे होते हो ना, तो फिर आप टाइम को थोड़ा बेटर यूटिलाइज करते हो।
जी जी सर, क्योंकि टाइम बिल्कुल। कम रहता है तो फिर अपने को टाइम वेस्ट करने वाली चीज कम मिलती हाँ, है। नहीं नहीं मिलती है सर। मीन्स ऑल्दो मेरा ज्वाइनिंग के पहले हो गया था तो वो इशू हम्म। नहीं था, बट इंटरव्यू में मेरा 4th डे पे ही, मतलब 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 5th जनवरी पे ही था मेरा इंटरव्यू। हम्म। और टाइम भी नहीं था ज्यादा, तो मुझे लग रहा है 8-10 दिन में ही प्रिपरेशन वो पूरी हुई है मेरी। लेकिन वही चीज जो सर आपने कहा कि मतलब जितना पॉसिबल टाइम का मैनेजमेंट है, बेस्ट पॉसिबल टाइम हम्म। यूटिलाइजेशन है, वो हो गया था। एंड आई थिंक एक इंटरव्यू में भी मैं मानता हूँ, व्हाट वाज योर स्कोर इन योर फर्स्ट इंटरव्यू? 160 था सर। एंड सेकंड में आपका 173 हो गया था। जी एंड सर। इवन दो सेकंड में आपके पास मतलब बिल्कुल भी प्रेप का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं था सर। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा 10th अप्रैल को था इंटरव्यू, लाइक हम्म। 4-5 मंथ थे। इस बार सर मेरे पास 8-9 दिन थे, तो मतलब इतना डिफरेंस था। ऑल्दो पहले की भी प्रिपरेशन वो काम आती है सर, जो नोट्स बनाए हैं इंटरव्यू के, बट स्टिल इतने कम टाइम में हम यूज ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। हम्म। आई थिंक एक उस पॉइंट पे जो आपसे कॉल पे भी बात हो रही थी मेरी, तो तब भी ये, क्योंकि दिस वाज समथिंग दैट आई सेड टू अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इन सर्विस, कि भाई देखो, आप सर्विस में हो ना, तो आपका इंटरव्यू में वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दिखाई देता है ऑलरेडी। डेफिनेटली सर। वो क्योंकि आता है, पहले। मतलब हम उतना आइडियल सिचुएशन पे नहीं आंसर देते हैं, हम्म। हम जो ग्राउंड पे चल रहा होता है वो, मतलब वो चीज। और बहुत सारे सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सोशल इश्यूज के, फॉर एग्जांपल अगर आ रहे हैं, हम्म। तो हम अगर जॉब में रह रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर देंगे तो वो कंक्रीट काफी बना देगा हम, या मतलब। आई थिंक मैं तो ये भी मानता हूँ कि आप अगर किसी सर्विस में हैं, मतलब बीट एनी जॉब जिसमें आप हैं, और फिर आप मेंस भी लिख रहे हैं, तो मेंस में भी आपके पर्सपेक्टिव थोड़े चेंज होते हैं। क्योंकि वहां पे भी आपके डेफिनेटली सर। एग्जाम्पल्स, मतलब जैसे आपने अब अगर एथिक्स की बात करी थी या एसए की बात करी थी, तो इन दोनों में ही आप देखो कि भाई नाउ आफ्टर बीइंग इन सर्विस फॉर सो लॉन्ग, आप जो एग्जाम्पल वहां देते हो वो अलग होते हैं। डेफिनेटली सर, अपने मतलब मैंने जो फेस किया, हो सकता है चैलेंजेस कुछ फेस किए हों पब्लिक हम्म। सर्विस में, अभी चैलेंजेस फेस किए हों। मेरे दोस्त जो हैं, मतलब हम्म। उनके जो एक्सपीरियंस हैं, तो वो एग्जाम्पल में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्योंकि नाउ यू हैव लिव्ड थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस एंड इट इज यस मच इजियर टू डेफिनेटली। रिमेम्बर देम। यस यस सर, उसको पहले वो, रिमेम्बर भी नहीं करना है सर, वो सबकॉन्शियसली जो है वो आ जाएगा लिखते हाँ, लिखते। पहले रट्टा मार मार के कर रहे होते थे, अभी ये हाँ हो गया कि हाँ हाँ यार, ये तो यार उसके साथ हुआ था, ऐसा हाँ। हुआ था। राइट। तो सुरभि, बिटवीन योर फर्स्ट एंड योर सेकंड प्रीलिम्स, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड प्रीलिम्स आपने बैक टू बैक निकाला, फर्स्ट वाले में आप रह गए थे, तो मतलब जी प्रीलिम्स सर। की तैयारी में आपका क्या बदलाव आया, क्या चेंज हुआ? सर प्रीलिम्स में एक तो सबसे पहली जो मैंने गलती करी थी, तो रिवीजन, मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स में मैंने बहुत हैप्पीजार्ड तरीके से तैयारी हम्म। करी थी। तो उसमें बहुत आइडिया भी नहीं था, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड चल रहा था, तो मैंने 1-2 महीने पहले, शायद उस समय प्रीलिम्स थोड़ा लेट हो गया था 21 वाला, हम्म। तो मैंने अगस्त से 2 महीने के अराउंड बस प्रिपरेशन करी थी प्रीलिम्स की, और हम्म। उसमें रिवीजन की कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। जैसे मन करा था तो पॉलिटी पढ़ ली, मतलब एक बार जब पूरा सिलेबस हो गया तो कभी पॉलिटी उठा ली, कभी हिस्ट्री उठा ली। मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे सर, तो मैं थोड़ा डर गई थी, तो उसको नहीं हम्म। दे रही थी मैं ठीक से। पीवाईक्यू, मैंने पीवाईक्यू लगाए थे, बट उसको भी सर एनालाइज ठीक से नहीं किया था कि मेरी गलती कहाँ है। मतलब मुझे पता था कि मेरे इकोनॉमिक्स वीक है, मेरे मार्क्स इसमें नहीं आ रहे हैं मॉक, हम्म। 1-2 मॉक देके, बट मैंने उस पर वर्क कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है पेपर ऐसा बना है, तो मतलब वो सर वही है कि उसको अपनी गलतियां नहीं देखना, तो ये हम्म। गलतियां मेनली मैंने करी थी। हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में सर वो चीजें मैंने मतलब पूरी तरह से खत्म, अपना जो गलती है, मुझे पता था इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट ये मेरा काफी वीक है। हम्म। तो इस पे अलग से सर मैंने क्लासेस, कुछ क्लासेस हैं, तो उसको लिया था मैंने, क्योंकि हम्म। मुझे लग रहा था इसमें मुझे कुछ मतलब गाइडेंस की जरूरत है। ओके। उसके बाद सर मैंने रिवीजन जो है उसका, जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं उसी के बेसिस पे रिवीजन की स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी कि 3 राउंड रिवीजन मुझे डेफिनेटली करना है प्रीलिम्स के लिए, तभी ठीक है। मतलब मुझे याद आएगा। इसके अलावा सर पीवाईक्यू मैंने मतलब पढ़ा भी था, ऐसे केवल लगाया नहीं था। जैसे उसके जो ऑप्शंस होते हैं, तो हम्म। उसको अगर मुझे कोई ऑप्शन नहीं आता है तो उसकी ही, उसके भी अपने आप में एक नोट्स बनाए थे, 8-10 पेज के होंगे वो, तो उसके भी नोट्स बनाए थे। उसी को सर मैंने मतलब, और टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया था, लाइक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रीलिम्स आपका कंसिस्टेंटली नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है। 4-5 महीने आप सोनली जो है प्रीलिम्स को दे सकते हैं, उसके पहले आप मेंस का पूरा करिए। ऑप्शनल थोड़ा बहुत आप रखिए अपने उसमें, बट हम्म। 4-5 महीने अगर नहीं निकल रहा है कंसिस्टेंटली, तो फिर रिक्वायरमेंट है कुछ उस, मतलब हमें टाइम बढ़ाने की और रिवीजन, ज्यादा रिवीजन करने की। तो आपने ये जो ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड इकोनॉमी की क्लासेस ली थी, कहाँ से ली थी?
सर ये मैंने प्रेप लैडर का एक कोर्स था, तो उसमें विवेक सिंह सर ने पढ़ाया था इकोनॉमी। हम्म। वो मुझे मतलब काफी मेरे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो गए थे इकोनॉमी विवेक से, सिंह क्योंकि मेरे सर जो बेसिक। बुक के भी ऑथर हैं। हाँ हाँ सर, वही। तो क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज्यादा वीक थे, काफी काफी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं समझ में आती थी ठीक से, मैं हम्म। कॉन्सेप्ट को मतलब इंटरलिंक नहीं कर पाती थी इकोनॉमिक्स में। और सेम सर उसी में ही क्लाइमेटोलॉजी वाला ज्योग्राफी का, मतलब ज्योग्राफी में वो वाला पार्ट मैंने कर लिया था। ओके। तो फिर आप जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मेंस की तैयारी अगर आपने पहले करी हुई है फिल्म से, तो हाउ डिड यू एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर मेंस? मतलब क्या चीज़ें थी, मतलब आंसर राइटिंग क्या आपने प्रैक्टिस करी, मतलब या कुछ आपकी इनेट स्किल्स थी जो भी आप पहले से ही लेके आए थे मेंस की तैयारी में? सर एक तो मतलब ये चीज होती है कि कुछ लोग लिखने में ठीक होते हैं, मतलब हम्म। प्रेजेंटेशन वाइज भी। तो मेरा स्टार्टिंग से वो थोड़ा ठीक था, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने आपकी पहले ही हैंड आंसर राइटिंग लिखा अच्छी था। थी, आपका हाँ, मतलब हैंड साफ राइटिंग सफाई सही पेज थी। पे रहती थी। हाँ हाँ, वो रहता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो सर हमने जैसे प्रीलिम्स का पढ़ा है अगर, तो हम्म। कॉन्सेप्ट या ये जो है कंटेंट हमारे पास इतना तो हो जाएगा सर कि एक बेसिक आंसर हम लिख सकते हैं। हम्म। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कन्वर्ट आईएएस साइट है सर, तो हम्म। उसको मैंने उसमें एनरोल किया था। एंड मैं ये कोशिश करती थी कि पीवाईक्यू जो है उसको हम्म। चार पांच, मतलब सब्जेक्ट वाइज जैसे बाइफरकेशन हो, तो पीवाईक्यू उस पे लिखती जाऊं। तो लार्जली मेरी सर आंसर राइटिंग जो है वहां से हुई है। और मेंस फोकस ग्रुप मैंने जो ज्वाइन किया था, तो इसमें हम्म। सर मतलब जो टेस्ट पेपर्स आते थे उसी समय पे, हम्म। और बाकी एक दो कोचिंग्स के, और तो मैं वो टेस्ट सीरीज भी उसी समय पे लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ये सर मेनली प्रैक्टिस वाला हो गया। कंटेंट बिल्डिंग में मैंने जैसे जो जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं लोग, तो उनके हम्म। काफी ब्लॉग्स पढ़े थे, उनका देखा था, जैसे जैसे उत्कर्ष कुछ द्विवेदी। एग्जांपल्स कौन कौन? हाँ हाँ सर, उत्कर्ष द्विवेदी सर का ब्लॉग है, काफी हम्म। बढ़िया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो मतलब आई थिंक वो बेस्ट है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है पीएसआईआर की हम्म। उसी के अराउंड करी है। तो उनका ब्लॉग था। एक दो सर आई थिंक सौम्या शर्मा मैडम है, उनका भी ब्लॉग काफी अच्छा था कुछ, मतलब उसके क्या बोलते हैं आंसर कॉपी में, शायद मैं नाम वो कर रही हूँ। उनका 2-3 साल पहले उनका हम्म। सर अभी नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी वही देख रहा था, मैं उत्कर्ष द्विवेदी का ब्लॉग आई वाज जस्ट चेकिंग आउट, क्योंकि मतलब बहुत बार हमसे भी लोग पूछते हैं कि भाई मतलब भाई किस तरीके से मैं पीएसआईआर की तैयारी करूं, क्या करूं। अब मैं गाइड नहीं कर सकता हूं पीएसआईआर के लिए, बट जी मैं हर जी। बार यही बोलता हूँ कि भाई देख, आप पिछले साल के जो कपल ऑफ टॉपर्स हैं जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, आप उस पे जाओ। तो नाउ दैट यू गिवन मी अ नेम, तो मैं उधर लोगों को लीड करना चालू करूंगा कि भाई पीएसआईआर का आपको गाइडेंस चाहिए, उत्कर्ष द्विवेदी का ब्लॉग है, अनलेस ऑफ कोर्स आप जी अपना कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हो तो वहां पे गाइड कर देंगे। नहीं, उनका सब बेस्ट है, मतलब मुझे लगता है अभी तक का, हम्म। और भी बहुत लोग हैं उनका मतलब होगा, बट उनका मुझे इसलिए लगा क्योंकि बहुत सही तरीके से सेग्रीगेटेड मैनर में, और हम्म। मतलब जहाँ पे क्या उन्होंने सोर्स लिए हैं उनका टेस्ट सीरीज का, अपने पूरे के पूरे नोट्स, तो वो हम्म। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से है। और सर मुदित जैन सर का भी ब्लॉग है, तो उसमें ही बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके मतलब सब हम्म। ब्लॉग्स हैं, तो वो भी देख सकते हैं। राइट। तो आप मेंस फोकस ग्रुप का पार्ट थे, तो अब मेंस फोकस ग्रुप में मतलब क्या था, व्हाट हेल्प्ड यू और व्हाट डिड नॉट हेल्प यू, मतलब व्हाट कैन वी इम्प्रूव ओवर देयर? सर मेंस फोकस ग्रुप में एक तो जैसे मतलब डायरेक्ट कॉपीज जो है आपको भेज सकते हैं, शशांक सर को भेज सकते हैं हम लोग अपने। तो हम्म। उसमें तुरंत का तुरंत सर हम लोगों को पता चल जाता है, जैसे 20-25 दिन नहीं वेट करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने कोई कॉपी आज लिखी है, फिर 20 दिन बाद मुझे खुद नहीं याद रहेगा, फिर हम्म। इम्प्रूवमेंट का स्कोप उसमें कहाँ से आएगा। हम्म। तो एक वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि अगर हम मेंटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म। और अपने मतलब तुरंत 2-3 दिन में, एक हफ्ते के अंदर इवन अगर हमें पता चल जाए कि हाँ मेरा ये इश्यूज हैं इस जगह पे, तो तब नेक्स्ट पेपर जब लिखेंगे तो और बेटर लिख सकते हैं। बट अगर उसका टाइम लाइन ही नहीं मैच करेगा, तो फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप कम रह जाता है। इम्प्रूवमेंट में सर मुझे ये लगता है कि जैसे लोग जो हैं उनको भी आपस में, जैसे पीयर ग्रुप में अगर हम्म। 25 लोग जुड़े हैं, 25 के 25 ऐसा नहीं है सर कि सारे लोग जो हैं वो एक साथ मतलब कनेक्ट, उसमें ही सब ग्रुप्स बना सकते हैं। आई हम्म। थिंक कम लोगों में सर बेटर प्रिपरेशन हो जाती है, अगर मतलब वो जैसे ऑप्शनल वाइज कनेक्ट कर लें, या फिर अगर आसपास रहते या हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग सेम सिटी में रहते हैं, तो वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो दैट इज समथिंग आई थिंक हम भी सोच रहे थे कि भाई किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अब इसमें भी बहुत दिक्कतें रहती है। दिक्कत क्या रहती है कि कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते ग्रुप, हाँ बोले कि हाँ भाई मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन है। हाँ कुछ लोग हाँ। मानते हैं कि भाई मतलब इससे हेल्प होती है, और भाई मतलब आसपास अगर लोग दिखते हैं, अगर उनको लगता है कि भाई यही प्रॉब्लम सबको हो रही है, तो वो उससे थोड़ा हौसला आता है।
तो अगेन ये थोड़ा एक वो तकनीकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ कुछ लोग हाँ चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हो कि भाई और छोटा स्पेसिफिक ग्रुप रखो, मे बी ऑप्शनल वाइज रखो, तो ऑप्शनल वाइज वाली जो चीज़ है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर दिस टाइम। तो वो भी करते हैं। बाकी फिर उसके बाद सुरभि, इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है 2 बार? मतलब वन टाइम व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर 4-5 मंथ्स एंड वन टाइम व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट 10 डेज, तो क्या डिफरेंस रहा आपकी तैयारी में? सर, एक चीज मतलब जो आपने स्टार्टिंग में हाईलाइट करी थी कि टाइम का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं। हम्म। तो 4-5 महीने थे, मैं जॉब में भी नहीं थी उस समय पे। तो मैं दिन में मुझे लग रहा है 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ती होगी ठीक से। मैं बस मतलब वो सर टाइम मतलब हम हम्म। टाइम देख लेते हैं कि एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं, हाँ पढ़ तो रहे हैं, न्यूज़पेपर जैसे फ्लिप कर रहे हैं या फिर हम्म। कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी का ही कुछ देख रही हूँ तो उसमें मतलब कुछ और एक्स्ट्रा दिख गया, फिर उसको देखने लग गई, फिर वहां से कहीं और ही पहुंच गई। और वो हम्म। लग रहा है कि पढ़ाई के टाइम में, लेकिन वो ऐड नहीं कर रहा है पढ़ाई के टाइम में अल्टीमेटली। तो वही ऐसा टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा था फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में। मॉक्स भी मुझे लग रहा है मैंने मतलब मॉक्स ठीक ठाक दिए थे, और उसमें कहीं कहीं पे बट अगेन मैं उसमें इम्प्रूव नहीं कर रही थी, मैंने मॉक्स हम्म। उस समय ज्यादा दिए थे। बट जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मिस्टेक करी थी, वही मैं इधर जो है मिस्टेक कर रही थी कि मैं मॉक्स का मतलब नहीं देख रही थी, उसके वीडियोस दोबारा नहीं देखे मैंने कि मेरा छोटी हम्म। छोटी जगह पे कहाँ पे एरर जा रहा है। सेकेंड बार सर, इस बार जब मैंने दिया तो टाइम का मेरे पास नोट्स पहले से ही थे अपने हम्म। कि यूपी के लिए क्या पढ़ना है, कानपुर के लिए क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा ग्रुप भी बनाने का मौका मुझे नहीं मिला था। बट एक चीज सर थी कि मेरे साथ एक मतलब दोस्त था मेरा कॉलेज का। तो हम्म। उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, बट उसने डेली मतलब रात में आधे घंटे जो है डेली उसके साथ क्वेश्चन आंसर टाइप का, मतलब वो मुझसे अलग अलग एस्पेक्ट पे डेप के पूछता था डेली। हम्म। तो वहां पे सर मुझे लग रहा है सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो रहा है। उसके अलावा सर क्योंकि एक बार मेरा मतलब पहले मैंने दे दिया था, मुझे समझ में आ गया था कि हाँ यहाँ यहाँ पे मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ, या ये वाला हम्म। पोर्शन जो है मैंने नेग्लेक्ट करा था। तो वो, और तीसरा सर एक जॉब का तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब बिल्ड हो जाता है। तो अब जैसे आपने, आई थिंक यूपीएससी की तैयारी में ऐसा कोई गैप नहीं लिया, आपने बैक टू बैक 21, 22, 23 के अटेम्प्ट्स दिए, एंड इन द हाँ मिडल ऑफ इट ओनली आपने यूपीपीसीएस का भी पेपर निकाला। तो अगर कोई चाहता है कि भाई मतलब मैं साथ में तैयारी करूं 2 एग्जाम्स की, तो किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं? एंड मतलब व्हाट कैन यू शेयर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट माइट हेल्प समबडी हु इज आल्सो सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स? सर, कोई जैसे इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है तो आप मतलब ये कर सकते हैं एस्पिरेंट्स की दोनों का सिलेबस एक बार देख लें। तो हम्म। उसमें यूपी पीसीएस में क्या है कि कुछ पोर्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल अब पहले पीएसआईआर उसमें भी था, मतलब ऑप्शनल था उसमें पहले। अब ऑप्शनल हट के दो जीएस के पेपर जो हैं यूपी स्पेसिफिक पेपर्स, हम्म। वो ऐड हो गए हैं। तो एक वो पोर्शन, और बाकी जो मतलब जीएस के पेपर्स हैं उसमें कुछ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। उसके अलावा पूरा जो सिलेबस है सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। उसमें बस एक ये और डिफरेंस होता है कि हिंदी जो है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। हम्म। तो ये मतलब 2-3 चीजें हैं वो अलग से ध्यान में देने की जरूरत है। तो अब ये कर सकते हैं स्टार्टिंग से दोनों का आप सिलेबस जो है वो साथ में कंप्लीट करते रहिए जो ओवरलैपिंग है। उसके अलावा जो भी एडिशनल, जैसे कुछ आप फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक दिन का, या हफ्ते में एक भी दिन नहीं देना है तो आधा दिन का हम्म। आप यूपी स्पेसिफिक जो चीजें हैं कहीं से भी मतलब मटेरियल कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि जीएस के वो दोनों पेपर अलग जुड़ गए हैं तो उसका मुझे पता नहीं है कि कहाँ से किया जा सकता है। हम्म। वो इस बार ही ऐड हुआ है 2023 में। तो उसको मतलब उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह बना सकते हैं लास्ट में। जब अब हमें ये सर देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम अप्रोच कर रहा है, तो जैसे हम्म। यूपीएससी का है तो फिर आप उसको बिल्कुल अभी छोड़ दीजिए। जब उसको देने के बाद फिर 1-2 हफ्ते का गैप जनरली मिल जाता है प्रीलिम्स में ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीसीएस वाले कर सकते हैं, और सिमिलरली मेंस में भी जैसे पूरा मेंस का हमने दे दिया उसके बाद 1-2 दिन, जैसे मेरा 2022 में जब मेंस था हम्म। तो यूपीएससी का मेंस था, एक दिन के गैप के बाद यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट हम्म। हो गया था। तो जो एक दिन का गैप है उसमें सारा मतलब जितना हमने नोट्स बनाए हैं उसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं। मतलब वो सर टाइम के हिसाब से हमें डिवीजन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम दोनों को लेके चल सकते हैं, जब हमारा कौन सा पेपर अप्रोच कर रहा है तो हमें उसी पे ही फोकस करना है। राइट। तो मतलब आप सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे साथ में, या आप और भी किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, मैं केवल यूपी पीसीएससी मैंने भरा भी था, उसी की प्रिपरेशन की है। ओके। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई वो यूपीपीसीएस भी दे रहे होते हैं, वो राजस्थान का भी दे रहे होते हैं, वो एमपी का भी दे रहे होते हैं।
तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा सिलेबस, इतने सारे पेपर्स इतना का जब सब आप कवर डिफरेंट नहीं। करते हो। हाँ, नहीं करना पॉसिबल है। जहाँ पे सर मतलब ये देख सकते हैं, जैसे कहीं स्टेट सर्विसेज में अगर उनका स्टेट का नहीं पूछा जाता है हम्म। तो फिर उसको दिया जा सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टेट का कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपको उसके लिए एडिशनल टाइम देना पड़ता है। हम्म। और अगर सर हम टाइम नहीं भी दे रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ इट पेपर भी दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ना मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि आप पेपर हम्म। देने जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा है तो लगता है थोड़ा 4 दिन पढ़ लो, फिर वो 4 दिन एक्सटेंड होता चला जाता है बेसिकली। राइट, तो मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इफ यू हैड टू गिव सम एडवाइस टू पीपल जो पहली बार अपना मेंस दे रहे हैं 2024 में इस बार, तो व्हाट वुड यू टेल देम? सर एक चीज है कि मतलब अपना टाइम लाइन बहुत अच्छे से फिक्स कर लें कि हम्म। कितने राउंड ऑफ रिवीजन करना है। और दूसरी चीज है कि मॉक पेपर नहीं दे रहे हैं तो पीवाईक्यू मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये आप क्लियर कट मतलब उनको ये चीज क्लियर कट होना चाहिए कि पीवाईक्यू ही फॉर मतलब पीएसआईआर में फॉर एग्जांपल अगर आप पीवाईक्यू ही दे रहे हैं, हम्म। उसको प्रैक्टिस ठीक से करिए। और किसी को मतलब जैसे आपका पीयर ग्रुप है अगर, तो आप पीयर ग्रुप में उसको डाल दीजिए और थोड़ा फीडबैक ये समझ लीजिए खुद से भी एक दो बार अगर आंसर लिख देंगे तो तीसरे पेपर जब वो थर्ड लास्ट राउंड रिवीजन करेंगे तो खुद समझ में आने लग जाएगा कि मैं लिख या मतलब कैसे लिख रही हूँ। हम्म। तो वो चीज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर दो तीन चीजें हैं जो हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है। अब ऑल दो हम्म। वो लो हैंगिंग फ्रूट रह नहीं गए हैं सर, वो मतलब उसमें मार्क्स का कैसे वो होता है मतलब थोड़ा सा हम्म। ये टफ है देखना। बट ऐसे पे जैसे फॉर एग्जांपल नहीं उसको छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब स्ट्रक्चरिंग करना है आपको, मेंटर्स को दिखाना है या उसको लिखना है प्रैक्टिस करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस कंटेंट डेवलपमेंट ऐसे में वो चीज कंसिस्टेंटली मतलब करते रहना तो चाहिए। जैसे अब फिलोसॉफिकल ऐसे है, तो उसमें कैसे कंटेंट डेवलप किया जाए? सर कंटेंट डेवलपमेंट मुझे लगता है कि कोई मतलब फ्रेम जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करके नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी, लगा कि ये मूवी बहुत मतलब कुछ सोशल इशू को टच कर रही है, तो उसको हम्म। अपने मतलब एक फॉर्डर टाइप का फाइल बना लें, उसी में ही जो जो चीजें लग रही हैं कि कुछ मतलब बहुत एक्स्ट्रा टाइप की अलग टाइप की हैं, तो उसको लिख लें। और जब भी मतलब बस एक ग्लांस जो है एट द एंड ऑफ द डे देख लें उसको, तो जब ऐसे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगा हमारे मतलब ऐसे के साथ। तो एकदम जैसे ऐसे में हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं बना सकते हैं, वो सब हम्म। फॉर्डर टाइप का ही रहेगा कि जब इफ एंड व्हेन जब उसको रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको यूज कर सकें। तो जैसे मेंस के लिए आपने अपने नोट्स बनाए थे, उसमें भी क्या आपने मतलब हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज जो फैक्ट्स है, डेटा है, मतलब ये बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा लगती हैं, क्योंकि अपन ने कहीं अलग से फैक्ट्स नहीं रखे हैं, तो फिर वो मतलब वही लाइक यू सेड, भाई रखे नहीं हैं, बार बार उसको देख नहीं रहे हैं, तो मे भी शायद यूज भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज दिस सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? कोर कंटेंट तो है, कोर कंटेंट के तो चलो नोट्स बन गए, बट लाइक ये फैक्ट्स, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करें? ये सर मैंने जब मतलब मेंस का ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो पीयर ग्रुप था, मतलब एक एक ही मेंबर था, उसी के साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेंस की। तो हम लोग सर जब जो पहला आपके राउंड ऑफ कॉलेज फ्रेंड रिवीजन, थे जो आप मेंशन कर रहे थे? नहीं नहीं सर, अच्छा। उसका मेंस नहीं क्लियर हो पाया इस बार। हम्म। तो इस बार में सर मतलब हम लोग ये करते थे, एक बार रिवीजन कर लिया, आंसर कॉपीज अपनी लिख ली, उस समय पे कोई ऐसे अलग से नहीं बनाया। जब हम्म। सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन करना स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा सर वो सबकॉन्शियसली याद भी होने लग गए थे कंटेंट। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है तो हम्म। उसको लिख लिया, जब भी हम कोई मतलब रिवीजन कर रहे हैं तो हम्म। अब मतलब उसने ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, तो वो फाइल जो है हमारी बढ़ती चली गई। और जब फॉर एग्जाम्पल जीएस2 का पेपर लिखने जा रहे हैं तो हम्म। उसको एक बार पूरा देख लिया, तो वो हमारे आंसर्स में फिर रिफ्लेक्ट होने लग गया था। जैसे 3-4 मैंने पेपर्स लिखे हैं तो उसमें थर्ड पेपर फोर्थ पेपर उसमें रिफ्लेक्ट होने लग गया था। सिमिलरली सर कमिटीज की एक फाइल हम्म। ऐसे बना ली थी, तो कमिटीज में जैसे जैसे मतलब रिवीजन किया कहीं पे अपने नोट्स में दिखा। बहुत हम्म। बार सर हमारे नोट्स में रहता है बट वो वही जो आप कह रहे हैं कि एक पीडीएफ में या फिर एक जगह गूगल शीट में फॉर एग्जांपल हम लिख हम्म। लेंगे तो वो डेफिनेटली मतलब यूज आएगा। आपके पास नोट्स वो में हो फाइल सकता रखी है है। अभी? हाँ सर वो फाइल है तो मेरे वो पास। डेफिनेटली मुझे शेयर करना, विल ऑल्सो शेयर दैट विद द पीपल वाचिंग दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड श्योर एवरीथिंग, श्योर। क्योंकि जो श्योर अब नए श्योर। लोग हैं उनको एक आइडिया तो मिले कि भाई करना क्या कैसे है। ठीक ठीक है सर। और कीवर्ड्स की भी सर ऐसे ही मैंने फाइल एक बना रखी तो है जितनी आपकी जिसमें फाइल है मतलब सारी मेरे को भेजना एक हाँ बारी। हाँ, ठीक ठीक सर डेफिनेटली। तो सुरभि, लास्ट couple of things, what are
the biggest mistakes that somebody should avoid while they are preparing for मेंस 2024, मतलब किसी का जो पहला मेंस है या दूसरा मेंस है, जो भी मेंस है, मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जो अवॉइड करनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट्स? सर एक चीज तो मतलब फियर ऑफ आंसर राइटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। अब मतलब अब आंसर राइटिंग तो आपको करना ही है, तो वो हम्म। यू शुड नॉट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कि अब मेरा सिलेबस जब कंप्लीट होगा तब लिखेंगे, तो वो शेड कर दें फिर अपना पूरी तरह से। अब चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो आंसर, मतलब कोई क्वेश्चन में आप उसको ट्राई करिए लिखने का। तो एक वो चीज है। दूसरा सर कि रिवीजन जितना पॉसिबल हो रिवीजन, एंड देन अगेन वही प्रैक्टिस करना। तो रिवीजन का भी मतलब आपको टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि आप हम्म। कैसे अब 3 महीने जो अगले हैं उसको कैसे डिवीजन आप करेंगे, जीएस में कितना टाइम देंगे, हम्म। अपने ऑप्शनल में कितना टाइम देंगे, एंड देन ये जो एथिक्स वाला पोर्शन है, ऐसे वाला पोर्शन है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। एथिक्स अगेन मतलब एथिक्स जीएस 2 और ऐसे मुझे लगता है मेरे उसी में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो उसी में सर मैं कह सकती हूँ कि हम्म। पॉसिबिलिटी है काफी ज्यादा मार्जिन करने की। एंड ये तो हमारा हो गया कि भाई ये बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कि भाई आपको सबसे पहला आंसर राइटिंग से डरना नहीं है, एंड दूसरा भी मतलब एथिक्स एंड एसे को इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू बी इग्नोर वेरी नहीं वेरी करना। स्पेसिफिक एंड स्पेंड टाइम ओवर देयर। नाउ व्हाट इज वन थिंग दैट यू वुड से कि भाई किस तरीके से जो नए लोग हैं मेंस दे रहे हैं, हाउ कैन दे मेंटेन देयर मेंटल सैनिटी? क्योंकि मेंस मैं मानता हूँ कि प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है बहुत, तो उस डेफिनेटली। प्रेशर कुकर को कैसे झेला जाए, या आपने कैसे झेला? सर मैं क्योंकि घर पे रह रही थी, तो हम्म। मम्मी मतलब मम्मी पापा थे साथ में मेरे, तो मम्मी से मैं बात करती रहती थी। हम लोग मतलब बाहर निकल जाते थे, टहलने चले जाते थे, जैसे मैंने कोई पेपर दे दिया, हम्म। खत्म हो गया उसके बाद मतलब फिर हम लोग बाहर निकल जाते थे टहलने। तो थोड़ा सा मतलब बात करने से अपना जो है फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप हो रहा था उसको वेंट आउट करने से थोड़ा हम्म। सा मतलब ये एक चीज होती है। दूसरा सर जर्नलिंग भी मैं मतलब मेरी आदत थी करना। हम्म। तो मैं लिखती थी, मतलब जब भी मेरे को लगता था कि बहुत डाउन वाला फेज आ रहा है तो मैं लिख लेती थी उसमें। तीसरी चीज सर ये कर सकते हैं कि मेंटर्स वगैरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्पेसिफिक टू एग्जाम अगर इशू है आपका तो कहीं ना कहीं वो गाइड कर सकते हैं। बहुत बार सर समझ नहीं आता कि कहाँ पे एग्जैक्टली गलती हो रही है, हम्म। तो वो भी फ्रस्ट्रेशन का एक रीजन बनता है। तो ये चीजें कर सकते हैं। जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं, तो अगर उनके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनसे सर बात कर सकते हैं। और थोड़ा कहीं ना कहीं आपको सोशल जो वाला एंगल है वो पूरी हम्म। तरह से नहीं काट सकते हैं आप। आई थिंक इसमें शशांक सर काफी ज्यादा, मतलब हर साल सुनने में आता है, क्योंकि शशांक सर का थोड़ा वो ईक्यू है, मतलब ही इज गॉट अ वेरी हाई ईक्यू। मतलब मुझे लगता है मेरा ठीक ठाक है, बट शशांक सर का थ्रू द रूफ है थोड़ा। तो बिकॉज ऑफ दैट हर बार वही होता है कि इज एबल टू सेंस कि भाई अच्छा ये कौन थोड़ा डामाडोल हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंड इज बीन एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विद दैट कि भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। मतलब ही नोज व्हेन टू डू दैट, क्योंकि सारे टाइम वो करते रहो ना तो फिर वो ऐसा होता है कि लाइक और कुछ नहीं करता ये तो दैट इज ऑल्सो देयर। बाकी आई थिंक सो भी नेक्स्ट टाइम दैट यूर इन दिल्ली हम आराम से थोड़ा और बात करते हैं, एंड मतलब इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, वी बीन ट्राइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन फॉर अ व्हाइल नाउ, यस सर। एंड फाइनली ये हो गया है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर योर टिप्स एंड गाइडेंस थैंक यू। फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच सर। राइट, सो विल एंड द सेशन हियर।